नमस्कार दोस्तों। तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि मार्केट गिरते हुए नजर क्यों आई है। देखिए, मॉर्निंग सेशन में मार्केट यहाँ पर अपर साइड जाते हुए नजर आ रही थी। एकदम से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली, मार्केट फिर से डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आई। जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, मार्केट 500 के नीचे ही क्लोजिंग देते हुए नजर आई है। और जो जोन्स हमने यहाँ पर डिस्कस की थी मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। देखिए, मार्केट ने रिवर्सल कहाँ से लिया है, 690 टू 705 की जोन से। और यही जोन हमने यहाँ पर डिस्कस की थी और मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैन आउट भी होते हुए देखने को मिल चुकी है। अब देखिए, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ आप वीडियो को अच्छी तरह से देखा कीजिए, बिकॉज आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और कैसे मैं मार्केट को लेकर चलता हूँ, क्या मेरा वहाँ पर लॉजिक होता है, आपको सभी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते दीजिएगा। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, सो जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखिए, जब मार्केट यहाँ पर नीचे भी आ रही थी, मार्केट कहाँ पर क्लोज की है, 475 टू 500 की जोन में। और ये जोन भी हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, कौन सी यहाँ पर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, आज के दिन यूएस के सीपीआई डाटा आने वाले हैं। देखिए, यूएस के सीपीआई डाटा जब भी आते हैं वो एक ट्रेंड क्लियर करते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर इस बार के यूएस के सीपीआई डाटा की बात करें, इस बार के जो यूएस के सीपीआई डाटा है, अगर उससे कम इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलती है, वो तो मार्केट के लिए एक सिनेरियो अच्छा बन सकता है और मार्केट वहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सीपीआई डाटा बहुत ज़्यादा खराब आते हैं, बढ़कर आते हैं, उस समय मार्केट उसको बिल्कुल भी अच्छा लेकर नहीं चलेगी और नेगेटिविटी बढ़ सकती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। बिकॉज अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। अगर हम इंडिया के सीपीआई डाटा की बात करें, देखिए इस बार के सीपीआई डाटा हालांकि 1.55% आए हैं, जो कि 8 ईयर लो पर हैं। बट हमें एक चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है, एक्सपेक्टेशन 1.4% की थी, विच मीन्स की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही इन्फ्लेशन डाटा आते हुए नजर आए हैं। बट ये प्रीवियस मंथ से कम है। प्रीवियस मंथ 2.1% सीपीआई डाटा रिकॉर्ड की गई थी। तो इसके कारण हमें यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा, मार्केट के लिए काइंड ऑफ ये न्यूट्रल डाटा ही हमें देखने को मिल जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि हम हर दिन यहाँ पर सुनते रहते हैं ट्रंप की तरफ से टैरिफ के ऊपर, लेकिन अभी के लिए ट्रंप की तरफ से हमें क्या अपडेट सुनने को मिल जा रही है। ट्रंप ने चाइना के ऊपर जो टैरिफ हाइक करना था उसके लिए 90 डेज अगेन यहाँ पर दे दिए हैं, विच मीन्स की अब नवंबर में जाकर चाइना के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पर डिसीजन होने वाला है। देखिए, हालांकि ट्रंप की बात करें तो ट्रंप यहाँ पर चाइना के ऊपर टैरिफ हाइक नहीं कर रहा है या फिर उसको लागू नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे का क्या रीज़न है वो हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है पहले भी। बिकॉज चाइना यूएस में बहुत सारा चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। अगर ट्रंप चाइना के ऊपर एकदम से टैरिफ हाइक करेगा, उस समय यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो सकती है। इसी के कारण ही ट्रंप यहाँ पर चाइना के ऊपर टैरिफ हाइक नहीं कर पा रहा है, जबकि जो अदर कंट्रीज हैं वहां पर उसने टैरिफ हाइक करना शुरू कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है, हमें एक चीज ध्यान में रखकर चलनी है, जो यूएस मार्केट का डाटा है। बिकॉज अभी के लिए यूएस मार्केट में जो इन्फ्लेशन डाटा है वो आ चुका है एंड इन्फ्लेशन डाटा यहाँ पर एक्सपेक्टेड लाइन के आसपास ही आते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए, जैसे कि जो यूएस का इन्फ्लेशन डाटा है वो एक्सपेक्टेड लाइन के आसपास ही हमें देखने को मिल जा रहा है। अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट में एक हमें उसका रिएक्शन मिलते हुए नजर आया, उसके बाद यूएस मार्केट फिर से इसी जोन के आसपास ही देखने को मिल जा रही है। विच मीन्स की जो यहाँ पर डाटा आए हैं वो एक्सपेक्टेड लाइन के आसपास ही देखने को मिल चुके हैं। तो वहां पर हमें सिनेरियो भी वैसा ही बनते हुए नजर आ रहा है। बट हमें यहाँ पर कौन सी जोन्स पर फोकस करना है वो तो चलिए हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं एफआईज और डीएस के डाटा यहाँ पर कैसे पैन आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो प्रीवियस डे का यहाँ पर एफआईज का डाटा था वहां पर हमें नेगेटिव डाटा बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन हमें एक चीज ध्यान में रखकर चलनी है, डीआईज कंटिन्यूसली मार्केट में ग्रीन डाटा ही शो करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट वहां पर रुकने में कामयाब हो जा रही है। जैसे कि मार्केट पहले गिरते हुए नजर आई थी लगातार 6 वीक से, उसके बाद यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिल जा रहा है। और इसके ऊपर हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन की थी कि मार्केट में रिवर्सल मिलने की पॉसिबिलिटी क्यों है यहाँ पर ज़्यादा है, और वैसे ही मार्केट वहाँ पर पैन आउट होते हुए नजर आई है। बट यहाँ पर हमारे पास कौन सी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, एफआईज का डाटा हमें ज़्यादातर नेगेटिव देखने को मिल जाता है। बिकॉज अभी के लिए यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। एंड जो ट्रम्प की तरफ से हमें 25% टैरिफ हाइक की बात सुनने को मिली थी, उसके बाद एफआईज अगेन यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा करते हुए नजर आए थे। लेकिन अभी के लिए जो मेजर यहाँ पर डे होने वाला है 15 अगस्त का होने वाला है। जैसे ही वहाँ से कुछ नई अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करने ही वाले हैं। बट अभी के लिए यहाँ पर
कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है। जो इंडिया के सीपे डेटा आए हैं वो एक्सपेक्टेड लाइन से तो हालांकि ज़्यादा आए हैं, लेकिन लास्ट मंथ से कम आते हुए देखने को मिल चुके हैं, विच मीन्स की मार्केट यहाँ पर काइंड ऑफ अ न्यूट्रल बिहेवियर शो कर सकती है। लेकिन अगर हम यूएस के डाटा की बात करें, डाउ जोन्स कहाँ पर क्लोज होता है ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज उसी के बेसिस पर ग्लोबल मार्केट में टोन सेट होने वाली है। बट देखिए अगर हम यहाँ पर चाइनीज़ मार्केट की बात करें तो चाइनीज़ मार्केट तो सस्टेन होने में कामयाब हो पा रही है, लेकिन जो अदर एशियन मार्केट्स हैं वो भी डोमेस्टिक मार्केट जैसा ही बिहेवियर शो करते हुए देखने को मिल जा रही हैं। तो यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें, जैसे कि हमने लास्ट डे यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स को डिस्कस किया था कि मार्केट 200 ईएमए के आसपास ही क्लोज हुई है। जैसी मार्केट इसके ऊपर जाना शुरू करेगी एक हमें स्पर्ट देखने को मिलेगा और वो हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आया। उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पर ही आते हुए देखने को मिल चुकी थी। उसका मार्केट 200 ईएमए के आसपास बहुत ज़्यादा देर तक रुकी और जैसी मार्केट ने यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल शो की उसके बाद एकदम से हमें सेलिंग प्रेशर भी बनते हुए नजर आया। इसलिए जो यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो भी दी थी, आई होप आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी, बिकॉज वहाँ पर हमने हैमर कैंडल को डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो मार्केट में इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं 475 टू 500 की जो जोन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट जैसी यहाँ पर आई रुकना शुरू कर चुकी थी। अब अगर मार्केट 475 की जोन को तोड़ती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 400 टू 385 की होने वाली है। हालांकि 300 टू 385 की जोन है, यहाँ पर एक अच्छा खासा डिमांड है। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि 385 टू 400 की जोन यहाँ पर ब्रेक होती है या नहीं। अगर ये टूटती है उसके बाद 305 की नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है। बट जैसे कि इस जोन के आसपास एक अच्छी खासी डिमांड जोन बन चुकी है, कभी भी यहाँ से रिवर्सल मिलने के चांसेस बन सकते हैं जब भी मार्केट यहाँ पर आती है। लेकिन अभी के लिए जो इमीडिएटली इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है 500 टू 475। अगर मार्केट इसके ऊपर ही ओपन करती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 585 टू 595 की होने वाली है। देन नेक्स्ट जोन यहाँ पर 690 टू 705 की बनते हुए नजर आएगी। अगर 705 की जोन यहाँ पर टूटती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 847 टू 862 की देखने को मिल सकती है। हालांकि 847 टू 862 की जो ये जोन है यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन भी बन चुकी है। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। एंड देखिए जैसे कि मार्केट यहाँ पर बिहेवियर शो करते हुए नजर आई है, आज के दिन हमें एक काइंड ऑफ अ चैनल में यहाँ पर बिहेवियर देखने को मिल चुका है। अब जैसे ये चैनल यहाँ पर टूटेगा उसके बाद फिर से नेक्स्ट ट्रेंड बनने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। हालांकि जो हमारे पास यहाँ पर सीपीआई डाटा आते हुए नजर आए हैं उससे एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि जो सीपीआई डाटा ऑल ओवर ग्लोबल में हमें देखने को मिल जा रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़कर नहीं आ रहे हैं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें। बट अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें, अगर ट्रंप ऐसे ही टैरिफ के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें करेंगे उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा वहाँ पर बढ़ सकता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक्स में कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं। देखिए बैंक्स जैसा यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, एक चीज़ तो क्लियर है, जब बैंक्स ने प्रीवियस वीक लो क्रिएट किया था वहीं पर ही बैंक निफ्टी आ चुका है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, अगर बैंक निफ्टी अगेन 55,000 टू 54,975 की जोन को तोड़ता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 54,852 की बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 54,680 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर जब भी मार्केट आएगी तो उस समय हमें फिर से उसको एनालाइज करने वाले हैं, बट अभी के लिए यही सिनेरियो पर ही मेरा पूरा फोकस होने वाला है। अगर हम यहाँ पर अपर एंड की बात करेंगे, यहाँ पर कौन सी जोन्स होने वाली हैं, 55,135 टू 165 की जोन अगर ये टूटती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 302 टू 330 की होने वाली है। हालांकि 302 टू 330 की जोन है, यहाँ पर जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस आएगा इनिशियली रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन अगर 330 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 500 टू 525 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 630 टू 680 की देखने को मिल सकती है। तो जो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, एक दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं कि जैसा मार्केट यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, एक हमें सिंगल साइड का मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट यहाँ पर ज़्यादा रेंज में मूव करने वाली है और जब भी मार्केट रेंज में मूव करती है वहाँ पर एक दो चीज़ें हमेशा फोकस में करके चलनी पड़ती हैं। रेंज का जो अपर एंड है और जो रेंज का लोअर एंड है वहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब ये कौन सी रेंज है ये हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें, बैंक्स में जो हमें चीज़ बनते हुए नजर आ रही है इस जोन के आसपास जो कि 55,500 के आसपास है, एंड इस जोन की बात करेंगे 55,000 के आसपास है। ये जो 500 पॉइंट की जोन है यहाँ पर ये जो रेंज है, जब भी मार्केट अपर साइड जाती है रेजिस्टेंस फेस करती है, लोअर एंड जाती है सपोर्ट लेने की कोशिश करती है। तो बैंक्स के लिए ये एक जोन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब तक बैंक्स इसी जोन में है तो ऐसे ही परफॉर्म करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने जो प्रीवियस यहाँ पर रेंज थी उसको ब्रेक
करने की कोशिश की, लेकिन फिर से निफ्टी उसी रेंज में आते हुए नजर आया है, विच मीन्स कि जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अभी के लिए, जो हमारे पास एक चैनल बनने की पॉसिबिलिटी है जो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, ऐसे चैनल बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनते हुए नजर आ रही है। इस चैनल के ऊपर हम आगे वीडियो में भी डिस्कशन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन है वो हमने डिस्कस कर ली है, कौन सी यहाँ पर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में भी बात कर लिया। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिफरेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।